पता है बच्चों, क्वेश्चन कर पाए नहीं कर पाए अल्लाह, नहीं कर पाए होंगे, पता है मुझे नहीं कर पाए होंगे। देखिए जरा, अच्छा मैं प्रूविंग बताओ क्या करनी थी। प्रूविंग ये करनी थी कि ए की वैल्यू जो है वो एन माइनस में क्यू अपॉन में एम माइनस में पी है। ये तो वैल्यू लानी है आपको, किन लानी है? अच्छा बताओ, ये कह रहा है कि x प्लस ए एक प्रकार का फैक्टर है। अच्छा किसका फैक्टर है? इन दोनों का फैक्टर है। मतलब क्या है, अगर मैं इसको इससे डिवाइड दूंगा, रिमाइंडर बताओ कितना बचेगा? यहाँ पे जीरो बचेगा, क्योंकि देखो जैसे अगर मैं ये कहूँ ये टू है ना, टू इज अ फैक्टर ऑफ 12। यहाँ बोल रहा हूँ कि टू क्या है? फैक्टर है। किसका फैक्टर है? 12 का फैक्टर है। तो अगर मैं इस टू को यहाँ डिवाइड करूँ, रिमाइंडर कितना बचेगा? फिर जीरो बचेगा, चेक करके देख लेते हैं आपके सामने। डिवाइड करो 6, 12 रिमाइंडर बचा जीरो। बचा जीरो नहीं बचा? हाँ एकदम से बचा जीरो, बचा है जीरो। तो यानी कि यही कह रहा है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर बताओ कितना आएगा? जीरो आएगा। अच्छा रिमाइंडर कैसे निकालेंगे भैया? इस जो x की वैल्यू यहाँ पे x प्लस ए इज इक्वल टू जीरो मानो, x इज इक्वल टू माइनस ए कर लो, यानी कि इस ए की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ निकालोगे, नहीं आएगी माइनस ए। अब रिमाइंडर मुझे निकालना है इसका, तो रिमाइंडर कैसे निकालोगे? इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करो, x की वैल्यू को यहाँ पुट करो, इसमें पुट करो, इन दोनों पुट करो, दोनों का फैक्टर है ना ये, इधर पुट करो। तो माइनस ए जहां जहां x यहाँ पुट करना है, प्लस में p मल्टीप्लाई माइनस ए प्लस में q इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। यहाँ पुट करो माइनस ए का स्क्वायर m इंटू में माइनस में a आ जाएगा, प्लस में n आ जाएगा। यह सॉल्व करें, देखिए ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस तो पी ए आ जाएगा, प्लस में क्यू इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर करोगे प्लस माइनस माइनस तो ए एम आ जाएगा, प्लस में एन इज जीरो। अच्छा मुझे बताओ बच्चों को मतलब बताना क्या है? एन इज इक्वल टू एन माइनस क्यू अपॉन में एम माइनस में क्यू बताना है। ये तो बताना है, यानी मुझे किसी वैल्यू चाहिए बच्चों? यहाँ पे ए की वैल्यू चाहिए। तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहे, सेकंड क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहे। तो इन दोनों को सॉल्व करके आपको क्या निकालना है? ए की वैल्यू निकालनी है। अच्छा कैसे निकालूंगा देखो जरा, एक बार करो। यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर लिखा है। अगर मैं यहाँ से किसी एक इक्वेशन से ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल करके दूसरे में अगर पुट कर दूं तो मेरा कुछ काम बन सकता है। तो कैसे बनेगा? अच्छा भैया यहाँ बता, हम निकालना है कि यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से जब इसको ले जाओगे तो ए एम आ जाएगी, जब इसको ले जाओगे तो ए एन आ जाएगा, ये तो आएगा। अब इस ए स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन में सेकंड फर्स्ट में पुट करो, यानी जहां जहां ए स्क्वायर है ना वहां क्या रखो? ए एम माइनस में एन रखो। यहाँ रखो जरा, ए एम माइनस में एन आ जाएगा, यहाँ बताएं माइनस में पी ए आ जाएगा, प्लस में क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो रखा है यहाँ पे वैल्यू रख दी, यहाँ रख दिया। अब बताओ भैया मुझे चाहिए था एन माइनस क्यू, यानी कि एन और क्यू उधर चाहिए ना, तो ले लो जरा उधर, यानी कि ए एम माइनस में पी ए इज इक्वल टू, ये एम का है माइनस में कहाँ चला जाएगा? प्लस में चला जाएगा। क्यू का है प्लस में कहाँ चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। एकदम सही बात है। अब देखो छोटा ठीक है, मुझे ए क्यू चाहिए। हाँ देखो ए यहाँ पर, ए यहाँ पर ए कॉमन है क्या? तो बचेगा एम माइनस में पी, यहाँ बचेगा एन माइनस में क्यू। मुझे ए चाहिए तो एन माइनस क्यू अपॉन मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एम माइनस में पी चाहिए। तो आया कि नहीं आया? ये मुझे प्रूफ कर दिया मैंने। ये क्या कर दिया मैंने? प्रूफ कर दिया। कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन करना थे वाला।